प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रिय भाइयों बहनों और मित्रों, परमेश्वर जो अनुग्रह के दाता है वह हर मनुष्य के ऊपर अपना अनुग्रह प्रकट करता है और वो परमेश्वर चाहते हैं कि सारी सृष्टि के लोगों की कानों तक उनके वचन की बातें पहुंचे और वो परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति उनके वचन को समझे। वो परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति उनके वचनों के अनुसार चले। हर एक व्यक्ति। इसलिए यूहन्ना 3:16-17 में लिखा गया है, परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया। सारे संसार को ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र को दिया। सारे संसार के लोगों को, खाली यहूदी के लिए नहीं, खाली इस्राएलियों के लिए नहीं, पर सारे संसार के लोगों के लिए। इसीलिए मत्ती 28 में लिखा है, जाओ और सभी जाति के लोगों को मेरे शिष्य बनाओ। सभी जाति के लोगों को, सिर्फ यहूदी को नहीं, यूनानी को नहीं, तो सभी जाति के लोगों को मेरे शिष्य बनाओ। उनके 12 शिष्य थे। 12 शिष्य में यहूदा ने अपने आप को खत्म कर दिया था और बच गए थे 11। उसमें यूहन्ना और पतरस यानी पीटर, एंड्रू और यूहन्ना का भाई याकूब, जो उन लोग अनपढ़ थे। वह अनपढ़ शिष्य यीशु मसीह के वचनों का प्रचार कर रहे थे और उन लोगों ने सारे संसार में उस समय यीशु मसीह का सुसमाचार फैला दिया था। कैसे? उन लोग ने यीशु मसीह से सीखा था। उस समय उनके पास किताब नहीं थी, उनके पास वचन नहीं था, पर वो पवित्र आत्मा उनको मार्गदर्शन कर रहा था। भाई और बहन और मित्रों, आजकल बहुत सारे पढ़े लिखे पास्टर्स हैं, पढ़े लिखे फादरी है, एवांजलिस्ट है, बिशप है, जो किसी का 5 साल का कोर्स रहता है, किसी का 3 साल का रहता है, आजकल 9 महीने का है, 8 महीने का है, बाइबल के ऊपर पीएचडी है, नया करार का 3 साल का पीएचडी, नया और पुराना करार का 7 साल का पीएचडी। लोग पीएचडी करते हैं। पीएचडी किए हुए के पास डिग्री है, वो डिग्री से
अपना पेट भरते हैं। पर भाई और बहन और मित्र, परमेश्वर का वचन है फैलाने के लिए या उनका वचन सुनने और उसका वचन को मानने के लिए आपको कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। वो आपको एक डिग्री चाहिए, वो पवित्र आत्मा का दान। पापों से मन फिराया हुआ मन, तब आप यीशु मसीह के कार्य कर सकते हो। पवित्र शास्त्र क्या कहते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के कार्य को फैलाने के लिए बहाने बनाते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए भी बहाने बनाते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों के बारे में क्या कहते हैं, आओ देखते यशाया 29 में 11 और 13। यशाया 29 वर्ष 11 and 13। इसलिए सारे दर्शन तुम्हारे लिए लपेटी और मुहर बंद की हुई पुस्तक की बातों के समान है, जिसे कोई पढ़े लिखे मनुष्य को यह कहकर दे, इसे पढ़, और वह कहे मैं नहीं पढ़ सकता, क्योंकि इस पर मुहर की हुई है। तब वही पुस्तक अनपढ़ को यह कहकर दी जाए, इसे पढ़, और वह कहे मैं तो अनपढ़ हूं। प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते हैं, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्य की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं। भाई और बहनों, मित्रों, यहाँ पर अनपढ़ और पढ़े लिखे के बारे में बात की जाती है। एक पढ़े लिखे व्यक्ति को पुस्तक दिया जाता है तो कहते हैं कि इसको तो मुहर बंद है, यानी पुस्तक बंधी हुई है, वो खोलता नहीं है। एक अनपढ़ को दिया जाता है तो बोलते हैं मैं तो अनपढ़ हूं, वो देखता तक नहीं है। वह सिर्फ उन प्रचारों की बातों को सुनते हैं जो प्रचार करते हैं, और वो सिर्फ उनकी आज्ञाओं को मानते हैं। पर बाइबल क्या कहते हैं, क्या लिखा है, वो न पढ़ते हैं और न उसके अनुसार चलते हैं। मित्रों, आपके पास बाइबल है तो आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हो? क्या आप लगातार पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ रहे हो, या आपके पास कोई बहाना है? मेरे कुछ ऐसे अनपढ़ मित्र हैं जिनको मैं जानता हूं, जिनको लिखने तक नहीं आते थे। पवित्र आत्मा के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बगीचे में बैठकर कुछ मसीह भाइयों के साथ वो हिंदी लिखने सीखे, इंग्लिश लिखने सीखे। आज नेशनल लेवल की कंपनी, सेलो कंपनी में बड़े ऑफिसर से, और बढ़िया मिनिस्ट्री को लीड कर रहे, वो परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहे हैं। उनकी बेटी और उनका दामाद चर्च लीड कर रहे हैं। वो बहाना बताया होता कि मैं तो अनपढ़ हूं, परमेश्वर के वचन नहीं पढ़ सकता, तो आज उनकी बेटी और दामाद चर्च लीड नहीं करते होते। आज वो चलो कंपनी में काम नहीं कर सकते। अनपढ़ लोग भी परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं,
उनका प्रचार कर सकते हैं और परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा उनको लीड कर सकते हैं। आपकी पढ़ी लिखी डिग्री क्या काम की? आपका बाइबल कॉलेज का डिग्री क्या काम का, जो आप परमेश्वर के काम नहीं कर रहे हो? भाई और बहन और मित्रों, आप परमेश्वर की सुन रहे हो या सिर्फ मनुष्य का भाषण सुन रहे हो? आओ परमेश्वर की सुने, परमेश्वर के वचन को सुने। बहाना ना बनाए कि बाइबल मुहर बंद है, मैं आंखों से नहीं दिखता है, मैं पढ़ नहीं सकता हूं बाइबल बुक। मैं परमेश्वर के वचन ऑडियो से सुनता हूं। परमेश्वर भी ऐसा समय आपके जीवन में न लाए, एक दिन कह दो कि मैं अब बाइबल नहीं पढ़ सकता। परमेश्वर आपको चेतावनी दे रहे हैं कि आप मुड़कर परमेश्वर की ओर आए और उनके वचन को सुने। परमेश्वर चाहते हैं आप परमेश्वर की बातों को सुने, मनुष्य की नहीं, क्योंकि मनुष्य की बातें लोभावनी और धोखे देने वाली होती हैं। परमेश्वर की बातें लोभावनी और धोखे देने वाली नहीं होती। आओ हम बहाना ना बनाए परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए, पर तैयार रहे, परमेश्वर का वचन पढ़े और उसके अनुसार चले। आओ हम प्रार्थना करें। हे हमारे पवित्र परमेश्वर पिता, हमें समझ बुद्धि ज्ञान दीजिए पिता, ताकि आपके वचनों के द्वारा हम चल सके, आपके वचनों के द्वारा हम कार्य कर सके प्रभु। हमें पवित्र आत्मा के द्वारा मार्गदर्शक करें प्रभु। ये आपसे प्रार्थना, आपसे अंदर में विनती करता हूँ पिता। धन्यवाद यीशु मसीह के लिए, आपके पुत्र के लिए, आपके वचनों के लिए पिता। प्लीज प्रभु आप हमें लीड करें, गाइड करें पिता। आगे का समय आपके हाथ दे रहा हूँ। सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता प्रभु का प्रभु, राजा का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हैव ए वंडरफुल डे।